हालेलुया। ईसा मसीह ने अपने को बैठने के लिए ऐसा एक गदह के बछड़े को चुना जिस पर किसी ने बैठा नहीं था, और ईसा मसीह का डेड बॉडी जो दफनाने के लिए रखा, ऐसे एक कब्र चुना जहां किसी को कभी रखा नहीं था। तो मसीह जिस स्थान पर एक बार रहा है, उस स्थान को दूसरे के लिए खुलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यहां पर दाऊद ने यह देखा, कोई मर करके गिर गया, उसमें हाथ लगा, इसमें दाऊद डर गया। वाक्य 9 को पढ़ लीजिए। दाऊद क्या कहते हैं? हा हा हो, देखो प्रभु से डर गया, और क्या कहा? प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकता है, मैं इस योग्य नहीं, इसलिए ओबेद एदोम के घर में ले जाकर के रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद उस समय पर वापस चला गया यरूशलेम में। यहां पर कुडुमनी एलिजाबेथ, माता मरियम की कुडुमनी एलिजाबेथ क्या कहती हैं? योहन के लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 43 के अंदर, वाक्य 43 के अंदर एलिजाबेथ पूछती है, ये सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ, मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई है। दाऊद ने जो शब्द पूछा, यहां माता मरियम के विषय में एलिजाबेथ बोलती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 का 12 में 11 में दाऊद को पता चला ओबेद एदोम के घर को ईश्वर ने इस मंजूषा के कारण आशीर्वाद दिया। ये सुन करके दाऊद फिर से वहां मंजूषा लेने के लिए जाते हैं, और वो मंजूषा को वापस यरूशलेम दाऊद नगर में लेके जाता हुआ वाक्य 12 के अंदर। उसी प्रकार राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 8 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर ये सुलेमान जब मंदिर बनाया, उस मंदिर में इसको रख दिया करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम 3 महीनों के बाद अपने घर लौटे। इसके बाद बेथलेहम में उनका यीशु को जन्म देना, इसके बाद ईसा मसीह को मंदिर में रख दिया, अर्पित किया। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रहे ना? यहां सब हम लोग देखते हैं एक के बाद एक। और एक नियम है, गणना ग्रंथ के अंदर मिलेगा, अध्याय 4 वाक्य 4 से आगे होना चाहिए। वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, जहां कहीं भी इस मंजूषा को लेकर के जाएंगे, वो मंजूषा को नीले कलर के कपड़े से ढक करके लेके जाना है। हालेलुया। अगला नियम है, नीले कपड़े से ढकना है मंजूषा को। माता मरियम अधिकतर जगहों पर जहां कहीं भी दर्शन दिया है, माता मरियम का सिर पर नीले वस्त्र ओढ़ कर रखा हुआ है। यहां कौन सा ओढ़ कर रखा है? नीला है, देखो। नहीं नहीं नहीं, वो कपड़ा तो सफेद तो आपने डाला है, डेकोरेशन किया है, लेकिन उस स्टैचू में नीला कपड़ा है न सिर में। वो नीला ये दिखाता है मंजूषा को ढका हुआ है। बोलिए, ये नीला कपड़ा से मंजूषा को ढका है। बोलिए, मंजूषा को ढका है। माता मरियम हजारों जगहों पर माता मरियम दर्शन दे चुका है, हजारों जगहों पर। अधिकतर जगहों पर माता मरियम का रूप इसी प्रकार है, नीला कपड़ा से ढका हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। इससे हम लोगों को क्या पता चला? इसका अर्थ क्या है? वो मंजूषा आज कहां है? वो मां मरियम थी। पुराने विधान का मंजूषा माता मरियम के लिए एक चिन्ह था, और नबी यिर्मयाह ने जो छिपाया, वो मंजूषा माता मरियम के रूप में संसार में प्रकट हुआ। और उस मंजूषा में हम लोग ये तीनों चीजों को रखा हुआ पाया, और उस मंजूषा का आदर करना बाइबल कहते हैं
संत लोग, मूसा नबी, पुरोहित लोग सब उनके सामने दंडवत करता है। तो माता मरियम के सामने दंडवत करना है कि नहीं करना है? हालेलुया, हालेलुया। अगला कई लोग बोलते हैं तुम लोग माता मरियम से हमेशा प्रार्थना करते हैं, रोसरी रोसरी रोसरी। ये रोसरी कहाँ है बाइबल में? ये रोसरी कहाँ है बाइबल में? एक अच्छा सवाल है ये भी। रोसरी बाइबल में कहाँ से, कहाँ बोला है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1208 में संत डोमिनिक को माता मरियम ने दर्शन देकर के एक रोजरी माला दिया। इसके बाद उनसे आग्रह किया, रोजरी तुम स्वयं जपना और दूसरों को सिखाओ। संत डोमिनिक का पूरे जीवन हम पढ़ सकते हैं। संत डोमिनिक इसके बाद केवल रोजरी माला के विषय में ही प्रवचन देता था, क्योंकि रोजरी माला ऐसा एक शस्त्र है जिसके द्वारा हम शत्रुओं को, शैतान को गिरा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। नियमित रूप से जो कोई इस शस्त्र को इस्तेमाल करता है, एक संपूर्ण रोजरी रोज करता है, शैतान उन व्यक्तियों से डरते हैं, शैतान उनके घर के निकट भी नहीं आता। संपूर्ण रोजरी का मतलब समझते हैं? संपूर्ण रोजरी का क्या अर्थ है? संपूर्ण रोजरी का मतलब है चारों रोजरी करना। चारों रोजरी करना, चारों रोजरी का मतलब है सबसे पहले आनंद का भेद बोलना है, इसके बाद प्रकाश का भेद बोलना है, इसके बाद दुख का भेद बोलना है, इसके बाद महिमा का भेद बोलना है। ये चारों रोसरी रोज करेगा। इसके द्वारा पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कीजिए, देश में शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, वो पक्का होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1913 में फातिमा में मां मरियम ने दर्शन देकर के 3 बच्चों से कहा, लूसी, जेसिंदा और फ्रांसिस्को से ये रोसरी माला करना, क्योंकि उस समय पर दूसरी विश्व महायुद्ध चल रहा था। प्रार्थना करो ताकि ये युद्ध समाप्त हो जाए। हालेलुया। लूसी और जेसिंदा माता मरियम से बात कर रहे हैं, लेकिन फ्रांसिस्को को दिखाई नहीं दे रहा था। फ्रांसिस्को लूसी और जेसिंदा से कहा, तुम लोग किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तू किससे बात कर रहा है? तब लूसी ने मां मरियम से पूछा, हम लोग तो आपको देख रहा है, लेकिन ये फ्रांसिस क्यों नहीं देख रहा है? उत्तर मिला, क्योंकि फ्रांसिस प्रार्थना रोजरी नहीं करता, इसलिए उनको दर्शन नहीं मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत कहते हैं फ्रांसिस वहां पर घुटना टेकते हैं और रोसरी करना शुरू किया। तुरंत मां मरियम ने अपना दर्शन फ्रांसिस्को को भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। वहां के संदेश में एक संदेश ये था, रशिया कम्युनिस्ट राष्ट्र है, वहां पर क्रिस्तीय धर्म के ऊपर अत्याचार चल रहा है। रशिया के मन परिवर्तन के लिए रोज रोसरी माला करो। हमें मालूम है आगे चल करके रशिया का मन परिवर्तन, रशिया गिर गया था। हालेलुया, हालेलुया। रोसरी माला के द्वारा जर्मनी 2 भागों में विभाजित करके बीच में एक बड़ा सा दीवार बनाया, जिस दीवार का नाम है बर्लिन दीवार, बर्लिन का दीवार। वहां पर एक बिशप, एक पुरोहित, इन्होंने आग्रह किया, जर्मनी के लोगों से आग्रह किया, तुम लोग रोसरी उठाओ और प्रार्थना करना शुरू करो, ये दीवार गिर जाएगा, ये शत्रुता का दीवार हमारे बीच से गिर जाएगा। यही हुआ। कहा जाता है जर्मनी के 1/3 कैथोलिक लोग अपने हाथों में रोसरी उठाया, रोज ये बर्लिन दीवार गिरने के लिए प्रार्थना किया। इसका फलस्वरूप है आज दोनों जर्मनी के बीच में प्यार आ गया, दीवार गिराया। हमारे बीच में शत्रुता का दीवार है, पड़ोसी के साथ, हमारे घर में पति पत्नी, सास ससुर सबों के साथ यदि अच्छा मेल मिलाप नहीं है, हमें घुटनों में आने की जरूरत है। एक शस्त्र ईश्वर ने मां मरियम के द्वारा हमें दिया है। मैं फौज में था पहले,
हम लोगों के पास ऑटोमेटिक राइफल रहता है। मेरे समय पर 30 गोली एक बार दबाओ, 30 गोली जाकर के दुश्मन के छाती को फाड़ने वाला, शायद आज मान लो उससे ज्यादा वाला भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन माता मरियम ने जिस शस्त्र हमारे हाथ में दिया है, इसमें कितना गोलियां हैं? एक रोजरी में कितना मोतियां हैं? 50 नहीं है, 60 भी नहीं है, 60 नहीं है, 50 नहीं है, 59 है। बिल्कुल सही है, ताली बजा दीजिए। बिल्कुल है। यदि हम लोग चारों रोसरी करता है तो हम लोग 200 प्रणाम मरिया और 21 बार हे पिता हमारे, 21 बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा और 21 बार फातिमा प्रेयर हम लोग इसके द्वारा करता है। एक बार हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार कहते हैं। वो कितना बड़ा शस्त्र है। इंडियन आर्मी के पास इतना बड़ा शस्त्र नहीं है। उससे बड़ा शस्त्र मां मरियम के द्वारा ईश्वर ने हमें दिया है, उसका नाम है रोसरी प्रार्थना। अभी सवाल है, ये कहां है बाइबल में? हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हम लोग आनंद का पहला वेद, क्या है पहला वेद? गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश देते हैं। वो संदेश है कि नहीं? लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से आगे हम लोग वो संदेश को पढ़ता है। दूसरा भेद में माता मरियम एलिजाबेथ से मिलने के लिए जा रहा है, वो हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 39 से हम लोगों ने अभी मनन चिंतन किया था। तीसरा भेद में माता मरियम बच्चे को जन्म देते, ईसा मसीह का जन्म, उसको हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से पढ़ते हैं। इसके बाद मंदिर में अर्पित करता है। कहां पर है? लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 में, शायद 21-22 में लिखा हुआ है, ईसा मसीह को मंदिर में अर्पित किया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह 12 साल की उम्र में मंदिर में खो गया था, 3 दिन के बाद मिलते हैं। वहां पर लिखा हुआ है लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 का आखिरी वाला भाग में लिखा हुआ है। ये 5 वेद, आनंद का वेद हम लोग बाइबल का प्रार्थना किया है या कैथोलिक चर्च का प्रार्थना? कहां से उठाया? बाइबल का बात है। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता हमारी प्रार्थना करता है, वो कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा है? लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 1 से, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में पढ़ेंगे, वहां पर हमें हे पिता हमारे प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। वो दोनों प्रार्थना कहां है? वो हे पिता हमारे प्रार्थना कहां है? बाइबल की प्रार्थना है, बाइबल से निकाला है। प्रणाम मरिया प्रार्थना, यह तो बाइबल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो माता मरियम की स्तुति कर रहा है? कहां पर लिखा हुआ है? जब गब्रियल स्वर्गदूत ने माता मरियम को जो प्रणाम दिया, उसको पहला पार्ट, दूसरा पार्ट एलिजाबेथ जब पवित्र आत्मा से भर करके एलिजाबेथ ने जो पवित्र आत्मा के द्वारा घोषणा किया, वो इसके बाद आखिरी में कलीसिया ने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, ये जोड़ दो। हालेलुया। पूर्ण रूप से प्रणाम मरिया प्रार्थना कहां का है? बाइबल का वचनों से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा कहां लिखा हुआ है? बाइबल की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का धर्मसार बाइबल में तो वो तो नहीं है। यदि प्रेरितों का धर्मसार का एक एक शब्द को निकालो, पूरा शब्द बाइबल से है। हो हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। हम लोगों को ऐसे ऐसे कलीसिया का जो बड़े बड़े संत लोग मिला, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे सुंदर प्रार्थनाएं हमें बना करके दिया, जो शक्तिशाली प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थनाएं पूरा बाइबल का है। प्रकाश का भेद, प्रकाश का भेद। दूसरा हम लोग कौन सा करता है? प्रकाश का भेद। आनंद का भेद में क्या हम लोगों ने देखा? ईसा मसीह के जन्म के घोषणा। और ईसा मसीह अभी कितने उम्र का हो गया? 12 साल। 12 साल की उम्र में ईसा मसीह को पकड़ करके साथ में लेकर गया नासरेत में। वहां पर लिखा हुआ ईसा मसीह
अपने मम्मी पापा के अधीन रहा। ईसा मसीह का शरीर बढ़ता गया, बुद्धि बढ़ता गया, ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ रहा था। 30 साल का उम्र हो गया, तब प्रकाश का भेद शुरू हो गया। प्रकाश का भेद यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं। ईसा मसीह यूहन्ना के पास आते हैं लगभग 30 साल की उम्र में। लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 में हम लोग ईसा मसीह बपतिस्मा लेता हुआ लिखा हुआ उस पर मनन चिंतन प्रार्थना है। बपतिस्मा के बाद अगला घटना यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में, काना के विवाह में पानी को अंगूरी में बदलने वाला। तीसरा भेद में मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:15 में लिखा है, ईसा मसीह ये कहते हुए सुसमाचार का प्रचार शुरू किया, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। ईसा मसीह का सुसमाचार का प्रचार गांव गांव घूम करके, चंगाई दे करके, मृतकों को जिला करके, चमत्कार दिखाते हुए उन्होंने जो कार्य किया, इसके विषय में पूरा बाइबल का घटना। चौथा भेद में ताबोर पहाड़ पर ईसा मसीह प्रार्थना करने के लिए पेतरुस, यूहन्ना और याकूब के साथ जाते हैं। वहां पर उनका रूपांतरण के विषय में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7, मार्कुस, लूकस सब में लिखा हुआ है। हालेलुया। आखिरी में 5वां भेद के रूप में प्रेम प्रसाद की स्थापना लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 15 से आगे हम पढ़े, और हर सुसमाचार में है, हर सुसमाचार में मत्ती, मार्कुस, लूकस, यूहन्ना सब में इसके विषय में लिखा हुआ है ईसा मसीह का ये जो कार्य है, प्रेम प्रसाद की स्थापना। तो ये पांचों कहां है? ये तो बाइबल के हैं। इसके बाद ईसा मसीह कहां गया? अंतिम भोजन करने के बाद कहां गया? गेत्सेमनी वाटी में गया प्रार्थना करने के लिए। वहां पर दुख का भेद शुरू होता है। यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 को पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह के दुख भोग के विषय में लिखा हुआ है। जब हम प्रार्थना कर रहा था, पसीना सब निकल रहा है, यह सब है कि नहीं? तो ईसा मसीह का प्राण पीड़ा, मत्ती के सुसमाचार 26 है ना, जहां हम लोगों ने कल भी मनन चिंतन किया था। वाक्य 40 में पूछा, क्या घंटे भर भी तुम मेरे साथ जाकर के नहीं रह सकता, है ना? मनन चिंतन किया था कि नहीं? वो घटना है कि नहीं? इसके बाद वहां से ईसा मसीह को गिरफ्तार करते हैं। अन्नस, कैफस, पिलातुस, हेरोद, यहूदी महासभा आदि में लेकर के गया। पिलातुस बार बार कहते हैं इसमें कोई मैं दोष नहीं देखता है, फिर भी लोग चिल्ला रहा था, क्रूस दे दो, क्रूस दे दो। पिलातुस ने सोचा इसे कोड़े मार करके, क्योंकि एक कोड़े मारने का नियम है, कोड़े मार करके छोड़ते हैं, इसलिए सैनिकों के हवाले कर दिया, इन्हें कोड़े मार दो बोल करके। दूसरे भेद में, हालेलुया, तीसरे भेद में इसके बाद सैनिकों ने क्या किया? राजाधिराज प्रभु के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाकर उनका अपमान निंदा किया। इसको तीसरे भेद में। इसके बाद भी लोग चुप नहीं रहे, कहा इन्हें क्रूस दंड देना है। पिलातुस ने इन्हें क्रूस में चढ़ाने के लिए हवाले कर दिया। सैनिक लेकर के जा रहा है गोलगुलता की ओर, वो चौथे भेद में। वहां पर जाकर के ईसा मसीह को क्रूस पर टोका और क्रूस पर मर रहा है। संसार के पापों का प्रायश्चित करते हुए अपना प्राण अर्पित करने वाला मसीह को वहां पाते हैं 5वां भेद में। 5वां बाइबल से है। अभी ईसा मसीह को दफनाया, दफनाने के बाद विश्राम के दिवस को उन लोगों ने विश्राम किया। अगले दिन भोर फटते ही कुछ स्त्रियां दौड़ दौड़ करके गए कब्र में। किस लिए गए? ईसा मसीह के शरीर में सुगंध तेल का विलेपन करने के लिए। वहां पहुंचा तो कब्र खुला हुआ नजर आया। ईसा मसीह का जी उठने के विषय में वहां पाते हैं। ईसा मसीह इसके बाद हजारों लोगों को दर्शन दिया, शिष्यों के साथ रहा, उन्हें सिखाया। ये सब करने के बाद बेथानिया की ओर लेकर के गए। वहां उन्हें आशीर्वाद देते देते उनके आंखों से वे ओछल हो गए। एक स्वर्गदूत आकर के बोलते हैं, जिन्हें तुम स्वर्ग जाता हुआ देखा, वो जल्दी आ रहा है। ये दूसरा भेद में हम लोग मन चिंतन करते हैं। तीसरा में ईसा मसीह स्वर्ग जाने के बाद 10 दिन के बाद, अर्थात शिष्य लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहा था। कितना दिन? नोवेना प्रार्थना, 9 दिन की प्रार्थना किया। ईसा मसीह गया
अभी 9 दिनों तक वो इंतजार करते रहे पवित्र आत्मा के लिए। उसके लिए उस प्रार्थना का नाम है नोवेना। नोवेना, कई लोग बोलते हैं ये नोवेना नोवेना, ये कैथोलिक लोगों का क्या प्रार्थना है? ये बाइबल का प्रार्थना है, नोवेना प्रार्थना। 9 दिन जब एक हृदय होकर के प्रार्थना किया, 10वां दिन पवित्र आत्मा उतरते हैं पेंतिकोस्त के दिन। ये तीसरा भेद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी आपत्ति वाला फिर से 2 और आ गया है। चौथा भेद के अंदर माता मरियम को स्वर्ग में उठा ले गया करके हम लोगों ने अभी प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 19 में पढ़ा। स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्ग में ईश्वर के मंजूषा। कहाँ है मंजूषा? इसका मतलब नया विधान की मंजूषा अब स्वर्ग में गया। इस कारण कैथोलिक कलीसिया इसको विश्वास सत्य की घोषणा करते हुए बाइबल के अनुसार उसको हम लोग चौथा भेद के अंदर। और 5वां भेद में क्या मनाते हैं? रानी का मुकुट। कहां स्वर्ग में जाकर कर रानी बनाया? प्रकाशना ग्रंथ 12:1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्ण का वस्त्र उड़े एक महिला, उनके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट पहना हुआ, उनका पैर चांद के ऊपर था, चंद्रमा था। ऐसे एक रानी को दिखाई दिया वहां पर। ईसा मसीह राजा है तो उनकी मां कौन होना है? रानी। हालेलुया। इसका मतलब ये अध्याय 12 का ये जो बात है माता मरियम की ओर वो इशारा है, माता मरियम के विषय में लिखा हुआ है। हम लोगों ने अभी तक 20 भेद बोला, रोसरी के चारों रोसरी का 20 भेद। इन 20 भेदों में कोई भी एक भेद मैंने बाइबल से नहीं बताया है तो आप बता दो। इसका मतलब 20 भेद बाइबल का है। इस प्रकार ये 4 रोसरी जब आप करते हैं, आप ये पूरा बाइबल पढ़ने का बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के अध्याय 1 से प्रकाशना ग्रंथ 22 तक जब आप पढ़ेगा, आप ईसा मसीह के मुक्ति कार्य के विषय में पढ़ता है। ये मुक्ति कार्य ये 4 रोसरी के द्वारा आप पूरा पढ़ लिया है। इसका मतलब ये पूरा बाइबल पढ़ने का आशीष आपको ये 4 रोसरी के द्वारा रोज कमा सकता है। इसलिए इसको अनपढ़ों का बाइबल कहते हैं। रोसरी माला को क्या कहते हैं? अनपढ़ों का बाइबल का मतलब है पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ने नहीं आता। ये 20 रोसरी करेगा, रोसरी जो बाइबल पढ़ रहा है। और उसके सुंदरता क्या है? इसके अंदर प्रभु की स्तुति है। प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाया उसको बोलते हैं। और माता मरियम को जो स्वर्गदूत गब्रिएल ने जो प्रणाम कर करके बोला उसको 200 बार बोलते हैं। कितना बार? हालेलुया, हालेलुया। 200 बार नहीं, 203 बार बोलता है। पहले जो 3 प्रणाम और बोलता है ना, 203 बार बोलता है। और 21 बार हे पिता हमारे, 21 बार प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर की स्तुति विनती। ये सब करने वाला बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है रोसरी प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।